हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आगे मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा मिस कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से रियल स्टोरी, रियल जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देवर बने हस्बैंड, जी हाँ, अपने थंबनेल में देवर बने हस्बैंड भी देखा होगा ये। तो इसके पीछे भी बहुत प्यारी और बहुत लॉन्ग स्टोरी है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि लविंग एंड फनी एंड रोमांटिक एंड बहुत बहुत सबसे अलग है। अजब प्रेम की गजब कहानी। तो हमारी जो जर्नी है वो सबसे अलग है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने सीरियली बाय पार्ट 31 तक, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टोरी है, फिर भी मैंने आप लोगों को जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट था, और फिर मेरे साथ कह सकते हैं कि एक लविंग स्टोरी के साथ, रोमांटिक स्टोरी के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ बहुत सारे इमोशनल सीन्स भी आए हैं, जो आपको बिल्कुल जैसे कि फ़िल्म की तरह लगेगी मेरी लाइफ। लेकिन अफ़सोस ये कोई फ़िल्म नहीं है, मेरी रियल जर्नी है। तो बहुत सारे इमोशनल पार्ट भी मेरे आप लोगों को देखने मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 31 तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि 2 मंथ, मेरी शादी के 2 मंथ के बाद जो मेरी एक स्ट्रगल भरी जर्नी लाइफ की शुरू हुई, स्टार्ट हुई, तो उसमें से मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया है। और जो चीज़ें रह गई है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी शादी के 2 मंथ के बाद ही मेरे पापा नहीं रहे, पापा छोड़ के चले गए। फिर पति के तलाक की बातें कहना, तो एक साथ इतनी सारी मुश्किलों को झेलना बहुत बड़ी बात होती है। और जिसने अभी तक ऐसा कुछ देखा ना हो, और एक कह सकते कि अभी तक एक सिक्योर लाइफ में हम लोग के पापा मम्मी जॉइंट फैमिली, पूरे फैमिली के साथ एक हैप्पीली लाइफ जी रहे थे, तो अचानक से इतना कुछ हो जाना, ये बहुत कह सकते कि हम लोगों के लिए बहुत बुरा दौर था, पूरा बहुत बड़ी बात। तो अपनी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ये भी बता दूं कि मेरी जो स्टोरी है एक मोटिवेशनल भी स्टोरी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो कह सकते हैं कि कुछ ही गमों से हिम्मत हार जाते हैं, और वो संघर्ष के रास्ते में पीछे रह जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो वैसे लोग ही सुसाइड वगैरह या कुछ भी कर लेते हैं। तो मेरी जो एक जर्नी है, और अगर कोई देखते हैं तो एक तरह से वो थोड़े बहुत मोटिवेट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई है कि एक छोटी सी कह सकते हैं कि छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे, और उसके बाद फिर सब कुछ झेलने, देखने, सहने के बाद मैं आज आप लोगों के साथ हिम्मत करके आई हूँ कि फिर भी मैं इतने दुखों को झेलते हुए फिर भी मैं कुछ अपने दम पे कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंड हूँ, आत्मनिर्भर बनूँ अपने दम पे। तो मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है, कहते हैं, जो मैंने खुद के लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि कहते हैं कि लाइफ में सुख दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि अब नहीं, अब तो भगवान परीक्षा मत लीजिए, अब हम हार चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है, और कहते हैं कि जो हार के जीते वही कहते हैं कि
नंबर 1 कहलाते हैं। तो बस कहते हैं ज़िंदगी की मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही कभी कभी टूट जाती थी, कभी कभी बहुत रोती थी और समझ में नहीं आता था कि आखिर मतलब एक टाइम अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल लगी हुई है। तो ये 2 सालों का मेरा स्ट्रगल है और 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं, 2 सालों से मेरा स्ट्रगल लगा हुआ है। तो मुझे भी लगता है कि कब हमारे स्ट्रगल भरे दिन ख़त्म होंगे, कब तक हमारी भगवान परीक्षा लेंगे। बट फिर कभी लगता है कि कोई बात नहीं, बहुत मैंने ऐसी भी देखी है कि कई साल लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। तो जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। तो कभी तो वो दिन आएगा जब भगवान भी सोचेंगे कि अब इनकी परीक्षा को ख़त्म करते हैं। तो बस ख़त्म करते हैं। तो बस यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बातें नहीं होती है कि आप इतनी जल्दी जो है ना इतने बड़े संघर्षों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 2 महीने की शादी में तो आप सिर्फ एंजॉय ही करते हो। बट मैंने 2 महीने के शादी में अपने पापा की मौत और पति का यूँ कहना कि मैं तुम्हें तलाक दूँगा, भले गुस्से में ही कहना और गुस्से में सारी चीज़ें हो जाना, लेकिन एक टाइम के लिए उस टाइम के लिए सब रियल ही रहता है, रियल ही लगता है। और तब जो आपको दुख होता है, तब जो आपको तकलीफ़ होती है, वो आप किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। और तभी मुझे भी जो तकलीफ़ हुई थी, मुझे भी जो दुख हुआ था, तो मैं बता नहीं सकती, मैं वर्ड्स में आप लोगों को नहीं क्लियर कर सकती। और कह सकते हैं कि मैं बहुत मैं स्टार्टिंग से रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। तो अब जो है ना, कहता है ना कि रोते रोते कभी आंसू भी सूख जाते हैं। तो इसलिए मुझे अब बहुत कम रोना आता है। बट एक दिल में जो दुख होता है ना, जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे साथ अच्छी बुरी चीज़ें जिन लोगों ने किया नहीं किया, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। तो बस मेरे आंसू कहते हैं कि इतने ही दुख हुए हैं जिससे कि मेरे आंसू सूख गए हैं। लेकिन जब भी याद करती हूँ तो दुख तो होता है। और मैं उन सब से उभर कर आज यहाँ पे आई हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले, तो मैं और कुछ अच्छा करूँ, आगे जाऊँ और एक यूट्यूब में मेरी बड़ी सी फैमिली बने। तो जिससे कि ये मेरे सिर्फ कहने या अकेले से नहीं होगा, इन सब में आप सबका सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए। तो प्लीज़ जो भी व्यू करे मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए एंड प्यार दीजिए। एंड मेरी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली आप लोग बनाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया पे सिर्फ आप लोग मेरे भगवान हो। ऊपर वाला भगवान तो सबके लिए है और है ही, बट सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरे व्यूवर्स मेरे भगवान है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यू करें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे कह सकते हैं कि मुझे हिम्मत दीजिए जो कि मैं और भी अच्छा करूँ। और जो कहते हैं ना कि संघर्षों को पार करके जो हार के भी जीत जाए, वही नंबर 1 हीरोया कहलाते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और एक्सपीरियंस किया है कि कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे रहते हैं, बट कभी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि टूट के बिखर के जो खुद को समेटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक दिन निखरते हैं। तो प्लीज़ इस स्ट्रगल भरे कह सकते हैं लाइफ में प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए एंड मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट करके। तो बस आज मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी, तो ये वीडियो यहीं तक। तो प्लीज़ थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ भी आसान नहीं रही। बहुत कह सकते हैं कि बहुत मुश्किलों भरा हालात रहा मेरे हस्बैंड की, मेरे परिवार वालों की। तो कभी कभी इंसान उस टाइम जो है ना टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। कई बार हम भी टूटे बिखरे, फिर खुद को खुद ही समेटे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब समय ख़राब हो तो
और कोई आपका सपोर्ट नहीं करता। और सुख दुख कहते हैं कि सुख में तो पहचान नहीं होती है, लेकिन दुख में ही अपने की पहचान होती है कि आपका रियल में कौन अपना है कौन पराया। तो कभी कभी हमारे लाइफ में सुख और दुख इसलिए भी आते हैं कि हमें लोगों की पहचान हो सके कि कौन हमारा अपना है सही में और कौन सिर्फ अपनेपन का दिखावा करते हैं। तो हमने वो सारी इन 2 सालों में देखा कि कौन हम लोगों का अपना है या सिर्फ कहने के लिए अपना है। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए भी लाइफ में आपको सबक मिलती है, लाइफ में आपको ऐसा कुछ देखना पड़ता है जिससे कि आप और स्ट्रॉन्ग बन पाए और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के उभरे, जिससे कि आपको हर चीज़ों को समझने की करने की और भी अच्छी आपकी जो है ना एक एक्सपीरियंस आए। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने इतना दुख देखा है कि छोटे मोटे दुख समझते नहीं हैं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे हैं। बट फिर भी उम्मीद करती हूँ, फिर भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन आए और ये जो संघर्ष भरा दौर है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और कुछ ऐसा हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द हमारे स्ट्रगल भरे दिन ख़त्म हो और हम लोगों के जो भी छोटे छोटे सपने हैं वो जल्दी से पूरे हो। तो प्लीज़ आप लोग दिल से हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दीजिए और जो भी वीडियो को व्यूज़ करें प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी और बड़ी यूट्यूब फैमिली बने। मेरा भी एक सपना है कि मेरी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली हो। तो प्लीज़ आप लोग ये सपना मिलकर पूरा कीजिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज़रा भी लॉन्ग नहीं करूँगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो भी के लिए